मेरी पत्नी ने आखिरी बार कहा। लेकिन उस रात सब खत्म हो गया जब किस्मत ने बेरहमी से उन्हें जुदा कर दिया। अवनी की आखिरी सांसें, उसके कांपते होंठों से निकले टूटे हुए अल्फाज और उसकी आंखों में बिखरी मोहब्बत, सब आरव की रूह में ऐसे चुभ गए कि अब हर धड़कन में वही दर्द, वही अधूरी मोहब्बत गूंजती है। ये कहानी सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, इसे महसूस किया जाता है। आंखों से आंसू और दिल से आहें अपने आप निकल पड़ती हैं। उस रात की ठंडी हवा आज भी मेरे सीने में किसी तीर की तरह चुभ जाती है। रात वही थी, बाकी रातों जैसी, लेकिन उस रात का दर्द हमेशा के लिए मेरे दिल पर लिख गया। वो रात जब मेरी पत्नी ने आखिरी बार मुझसे कुछ कहा था और उसके बाद खामोशी ने मेरी दुनिया को ली लिया। शाम ढल रही थी, आसमान में हल्का सा गुलाबी रंग था और हमारे छोटे से घर के आंगन में तुलसी का पौधा हौले हौले हवा में झूम रहा था। मैं ऑफिस से थोड़ा लेट लौटा था और हमेशा की तरह वो दरवाजे पर खड़ी मेरा इंतजार कर रही थी। उसकी आंखों में वही चमक थी जो हमारी शादी के पहले दिन थी। उसने धीमे से मुस्कुराते हुए कहा, आज भी देर हो गई, मैंने तुम्हारे पसंद का खाना बनाया है, गरम ही है, हाथ धो लो, फिर बैठकर खाओगे। मैंने बस मुस्कुराते हुए हम कहा और अंदर चला गया। किचन से आती खुशबू में उसकी मोहब्बत घुली हुई थी। खाने की टेबल पर बैठकर मैंने उसे देखा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी थकान थी, लेकिन उसने अपने चेहरे पर कोई शिकन नहीं आने दी। खाने के बीच मैंने कैजुअली पूछा, तुम ठीक हो ना, आज कुछ उदास लग रही हो। वो एक पल के लिए चुप रही, फिर मुस्कुराकर बोली, कुछ नहीं, बस थोड़ा थक गई हूँ। उस रात का हर लम्हा आज भी याद है, जैसे किसी फिल्म के सीन आंखों के सामने बार बार घूमते रहते हैं। खाना खाकर हम दोनों आंगन में बैठे थे, आसमान में तारे चमक रहे थे। उसने अचानक मेरी ओर देखा, उसकी आंखें थोड़ी नम थीं, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसने मेरा हाथ थाम लिया और कहा, तुमसे कुछ कहना है। मैंने उसकी तरफ देखा, हैरान था कि उसकी आवाज़ इतनी भारी क्यों लग रही थी। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना, मैंने पूछा। उसने बस हल्की सी मुस्कान दी और बोली, अगर कल मैं तुम्हारे पास न रहूं तो क्या तुम मुझे भूल पाओगे। मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी उठी। मैंने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और कहा, पागल हो क्या, ऐसी बातें क्यों कर रही हो, मैं तुम्हें कभी नहीं खो सकता, समझी। वो मेरी आंखों में देखती रही और धीमी आवाज में बोली, वादा करो, अगर कभी मैं न रहूं तो अपनी दुनिया बिखरने मत देना, मेरी वजह से अपनी जिंदगी को रोकना मत। मैंने गुस्से में कहा, बस करो ये बकवास, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी, हमेशा। लेकिन वो बस मुस्कुराई, जैसे कुछ जानती हो जो मैं नहीं जानता था। उस रात सोने से पहले उसने मेरी तरफ देखा और कहा, मुझे गले लगाओ। बहुत देर तक मैंने उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसका सिर मेरी छाती पर था और वो धीरे धीरे मेरी धड़कनों को सुन रही थी। उसने फुसफुसाते हुए कहा, तुम्हारे दिल की धड़कन ही मेरी सबसे प्यारी आवाज़ है, शायद अब ये आवाज़ मुझे सपनों में सुनाई दे। सुबह के करीब 3 बजे मेरी नींद टूटी। उसके सिरहाने बैठा तो देखा कि उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, सांसें तेज चल रही थीं। मैंने उसे झकझोरा, रूही, रूही, क्या हुआ तुम्हें। लेकिन उसने बस हल्के से आंखें खोलीं, मेरी तरफ देखा और बहुत धीमे से बोली, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, अपना ख्याल रखना। और उसकी आंखें बंद हो गईं। मैं उसे हॉस्पिटल लेकर भागा, पूरी रात इमरजेंसी रूम के बाहर बैठा रहा, भगवान से दुआ करता रहा कि मेरी रूही ठीक हो जाए। लेकिन सुबह डॉक्टर बाहर आए, उनकी आंखों में वो खामोशी थी जो सब कुछ कह जाती है। उन्होंने धीरे से कहा, हमें खेद है, हम उन्हें बचा नहीं सके। उस वक्त लगा जैसे पूरी दुनिया मेरे ऊपर ढह गई हो, मेरे पैरों के नीचे की ज़मीन खिसक गई थी। मैं उनके कमरे में गया, उसका चेहरा सफ़ेद चादर के नीचे शांत था, जैसे गहरी नींद में हो। मैं उसके पास बैठ गया, उसका ठंडा हाथ अपने हाथ में लिया और बस चिल्लाता रहा, उठो रूही, मुझे छोड़कर मत जाओ, प्लीज़। लेकिन वो अब खामोश थी, हमेशा के लिए। घर लौटा तो हर कोना उसकी खुशबू से भरा हुआ था। अलमारी में उसकी चुन्नी रखी थी, रसोई में उसके हाथों की खुशबू थी और कमरे में उसकी हंसी गूंज रही थी, लेकिन वो कहीं नहीं थी। मैं घंटों उसकी तस्वीर के सामने बैठकर बात करता, जैसे वो मुझे सुन रही हो। कभी सोचता, काश उस रात उसकी बात को गंभीरता से लेता, काश पूछता कि उसके मन में क्या चल रहा था। काश दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में, लेकिन मेरा घर अब भी वैसा ही था, खामोश, खाली और बेजान। उसकी आवाज़, उसका स्पर्श, उसकी मुस्कान, सब याद बनकर रह गए थे। मैं रोज रात को उसकी आखिरी बात याद करता, अपना ख्याल रखना, लेकिन मैं खुद को कैसे संभालूं, ये समझ नहीं आता था। कभी कभी ऐसा लगता जैसे वो यही है, मेरे पास, मेरे आसपास। जब रात गहरी होती है और हवाएं धीमे से खिड़की से अंदर आती हैं, तब लगता है कि वो आकर मेरे बालों में हाथ फेर रही है, जैसे हमेशा करती थी। 1 साल बाद भी मैं उस रात को भूल नहीं पाया। उसकी आखिरी मुस्कान, उसकी कांपती आवाज़ और वो शब्द, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, अपना ख्याल रखना, आज भी मेरे कानों में गूंजते हैं। कभी कभी लगता है वो कहीं आसमान में बैठकर मुझे देख रही है, चाहती है कि मैं टूटूं नहीं, जीता रहूं। लेकिन सच कहूं, उसके बिना जीना आसान नहीं है। मैं आज भी हमारे पुराने कमरे में उसकी तस्वीर के सामने बैठता हूँ, उसकी मुस्कान को देखता हूँ और कहता हूँ, रूही, तुमने कहा था न कि अपनी दुनिया बिखरने मत देना। देखो, मैं अब भी तुम्हारे लिए जी रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे बिना हर सांस बोझ सी लगती है। लोग कहते हैं वक्त सब ठीक कर देता है, लेकिन वक्त सिर्फ दर्द को ढकना जानता है, मिटाना नहीं।
उस रात का दर्द, उसकी आखिरी आवाज़, उसकी आखिरी मुस्कान, सब मेरी रूह में हमेशा के लिए दर्ज हो चुके हैं। आज भी जब रात होती है, मैं आकाश की तरफ देखता हूँ, उस तारे को खोजता हूँ जो सबसे ज्यादा चमक रहा हो, और दिल में कहता हूँ, रूही, जहाँ भी हो, खुश रहना। तुम्हारा ये पागल अब भी तुमसे उतना ही प्यार करता है जितना उस रात करता था, जब तुमने मुझे आखिरी बार अपना ख्याल रखना कहा था। उस रात के बाद मेरी जिंदगी जैसे किसी अंधेरी सुरंग में फंस गई थी, जहाँ से बाहर निकलने का रास्ता मुझे अब तक नहीं मिला। उसकी वो आखिरी बातें अब भी मेरे कानों में गूंजती हैं, आरव, अगर कभी मुझे याद करो तो अपनी आंखें बंद करना, मैं यहीं हूँ, तुम्हारे दिल के पास। मैं हर रात आंखें बंद करता, लेकिन मुझे सिर्फ उसकी वही टूटी हुई सांसें सुनाई देती, वो कांपती हुई आवाज़, और वो आखिरी स्पर्श जो मेरी हथेलियों में रहकर भी अब सिर्फ एक एहसास बनकर रह गया। अगले दिन घर में एक अजीब खामोशी थी। लोग आए, शोर हुआ, रोना धोना हुआ, पर मेरे कानों ने कुछ नहीं सुना। मैं बस उसके चेहरे को देखता रहा। सफ़ेद चादर में लिपटा वो चेहरा जो हमेशा मुस्कुराता था, आज बिल्कुल शांत था, जैसे वो गहरी नींद में हो और मैं बस उसे जगाने का इंतजार कर रहा हूँ। मैंने उसे हिलाकर कहा, अवनी, उठो ना, देखो सब तुम्हें देखने आए हैं, लेकिन वो नहीं उठी। लोगों ने मुझे खींचकर वहां से अलग कर दिया, लेकिन मेरी आंखें उसके चेहरे से नहीं हट रही थीं। अंतिम संस्कार के वक्त जब आग ने उसकी देह को छुआ, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी आत्मा का आधा हिस्सा भी उसी आग में जल गया। हर चीख, हर लपट मेरे दिल को चीर रही थी। मैं सोचता रहा, काश उस रात मैं उसे रोक पाता, काश उसकी बातें समझ पाता, काश मैं उसे गले लगाकर कह पाता कि सब ठीक हो जाएगा। लेकिन किस्मत ने मुझे वो मौका नहीं दिया। घर लौटकर मैं कमरे में गया। उसकी खुशबू अब भी वहां फैली हुई थी। तकिए पर उसके बाल उलझे हुए थे, उसकी पसंदीदा किताब खुली पड़ी थी, और अलमारी के दरवाजे में उसका दुपट्टा झूल रहा था, जैसे उसने अभी अभी उतारा हो। मैं बिस्तर पर बैठा और उसकी तस्वीर को सीने से लगाकर रोता रहा, तब तक जब तक नींद ने मुझे बेहोशी में नहीं धकेल दिया। अगले दिन उसकी डायरी मिली। कांपते हाथों से पन्ने पलटे तो हर शब्द ने दिल में तीर सा चुभो दिया। उसने लिखा था, आरव, मुझे डर लगता है कि कहीं मेरा दर्द तुम्हें तोड़ ना दे। मैं चाहती हूँ कि तुम्हें हमेशा वो अवनी याद रहे जो मुस्कुराती थी, जो तुम्हें परेशान करती थी, जो तुम्हारी सुबह की चाय में एक्स्ट्रा चीनी डालकर लड़ जाती थी। अगर कभी मैं न रहूं तो ये मत सोचना कि मैं चली गई हूँ। मैं हर जगह रहूंगी, तुम्हारी सांसों में, तुम्हारी धड़कनों में, तुम्हारी आंखों की नमी में। उस दिन लगा जैसे वो वहीं बैठकर मुझसे बातें कर रही हो। डायरी का हर पन्ना पढ़ते पढ़ते मैं रोता रहा, हंसता भी रहा जब उसकी शरारतों वाले किस्से पढ़े, लेकिन अंदर ही अंदर टूटता चला गया। मैंने खुद को काम में डुबाने की कोशिश की, रात दिन ऑफिस में रहना, दोस्तों के बीच दिखावटी हंसी, लेकिन जैसे ही घर लौटता, दीवारें मुझे घेर लेती, उसकी हंसी, उसकी बातें, सब मुझे चीर जाती। एक दिन उसकी माँ आई। उन्होंने मेरा हाथ थामा और कहा, बेटा, अवनी ने तुम्हें कभी रोते हुए नहीं देखा। उसकी आखिरी ख्वाहिश थी कि तुम खुश रहो, लेकिन मैं कैसे खुश रहूं जब मेरी खुशी ही मुझे छोड़कर चली गई थी। कई बार बालकनी में खड़ा होकर आसमान की तरफ देखा, जैसे ढूंढ रहा हूं कि वो कहाँ है। कभी हवा का झोंका आता और मुझे लगता वो यहीं है, मेरे पास खड़ी है। एक दिन अचानक उसकी आवाज़ जैसे कानों में गूंजी, आरव, हार मत मानो, जीना सीखो। उसी पल मैंने ठान लिया कि उसकी ख्वाहिशों को जीऊंगा। मैंने उसकी अधूरी ख्वाहिशें पूरी करनी शुरू की। उसकी लिस्ट में लिखा था, पहाड़ों पर सूर्योदय देखना, अनाथ बच्चों के साथ दिन बिताना, बारिश में बिना छतरी भीगना। मैं हर जगह गया, हर ख्वाहिश को पूरा किया, और हर बार उसकी मौजूदगी महसूस की। पहाड़ों की चोटी पर खड़ा होकर मैंने कहा, अवनी, देखो, सूरज उग रहा है, जैसे तुम्हारी मुस्कान। बच्चों के साथ हंसते हुए लगा जैसे उसकी हंसी भी गूंज रही हो। लेकिन इन सब के बावजूद रातें अब भी भारी थीं। उसकी तस्वीर के सामने बैठकर मैं बातें करता, अपने दिन के किस्से सुनाता, और फिर उसकी चुप्पी को सुनते सुनते नींद में डूब जाता। साल बीतते गए, लेकिन उसकी यादें आज भी उतनी ही ताज़ा हैं। लोग कहते हैं कि वक्त हर दर्द को कम कर देता है, लेकिन कुछ दर्द वक्त के साथ और गहरे हो जाते हैं। आज भी बारिश होती है तो मैं बालकनी में खड़ा होकर आंखें बंद करता हूं और महसूस करता हूं कि वो मेरे पास है, उसी तरह जैसे उस रात थी जब उसने आखिरी बार कहा था, आरव, अगर कभी मुझे याद करो तो अपनी आंखें बंद करना, मैं यहीं हूं, तुम्हारे दिल के पास। उस रात के बाद मेरी जिंदगी जैसे रुक गई थी, लेकिन वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। दिन गुजरते रहे, लोग अपने अपने काम में लग गए, लेकिन मेरे लिए हर सुबह वैसी ही थी, अधूरी और बिखरी हुई। मैं ऑफिस जाता, लोगों के बीच हंसी मजाक करता, लेकिन अंदर से खाली था, जैसे एक खोखला खोल। हर रात सोने से पहले उसकी तस्वीर को देखकर बोलता, अवनी, आज भी तुम्हारी बहुत याद आई, और फिर चुपचाप आंसुओं के साथ नींद में डूब जाता। धीरे धीरे मैंने खुद को संभालने की कोशिश की, उसकी आखिरी ख्वाहिश को याद करके। उसने कहा था कि मैं खुश रहूं, तो मैंने जीने की कोशिश शुरू की। लेकिन सच ये था कि मैं सिर्फ सांस ले रहा था, जी नहीं रहा था। मैंने उसकी डायरी के हर पन्ने को बार बार पढ़ा, और उनमें लिखी अधूरी बातों को पूरा करने की कसम खा ली। उसकी लिस्ट में एक ख्वाहिश थी, वो कैफे जहां पहली बार आरव से मिली थी,
वहाँ आखिरी बार जाकर कॉफ़ी पीनी है। मैं उसी कैफ़े में गया, उसी टेबल पर बैठा जहाँ हम पहली बार बैठे थे। 2 कॉफ़ी ऑर्डर की, एक अपने लिए और एक उसके लिए। कप सामने रखा और घंटों उसे निहारता रहा, जैसे वो सामने बैठी हो, मुस्कुरा रही हो। एक बार मैं उसकी पसंदीदा जगह समुंदर के किनारे गया। लहरों की आवाज़ सुनकर लगा जैसे उसकी हंसी मेरे कानों में गूंज रही हो। उस दिन मैंने पहली बार महसूस किया कि शायद वो सच में मेरे पास है, किसी अदृश्य एहसास की तरह। मैंने समुंदर से कहा, अवनी, तुमने कहा था ना, हार मत मानना। मैं हार नहीं मानूंगा, लेकिन तुम्हारे बिना जीना अब भी मुश्किल है। वक्त बीतता गया, लेकिन दर्द वैसा ही रहा। मैंने अपने चारों ओर खुशियों का दिखावा करना सीख लिया, लेकिन अंदर का खालीपन हर वक्त मुझे खाता रहा। लोग कहते, आरव, अब आगे बढ़ो, लेकिन कैसे बढ़ूं जब हर कदम पर उसकी यादें मुझे पकड़ लेती। 1 साल बाद उसकी सालगिरह आई। मैं उसके पसंदीदा फूल लेकर उसकी कब्र पर गया। वहां बैठकर घंटों उससे बातें करता रहा, जैसे वो सामने खड़ी हो और मुझे देख रही हो। मैंने कहा, अवनी, मैंने तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की, लेकिन एक ख्वाहिश अब भी अधूरी है, तुम्हारा हाथ थामकर जिंदगी गुजारने की। हवा का हल्का झोंका आया और ऐसा लगा जैसे उसने मेरे चेहरे को छू लिया हो। धीरे धीरे मैंने उसके नाम से एक चैरिटी शुरू की, ताकि उसकी मुस्कान दूसरों के चेहरों पर जिंदा रह सके। अनाथ बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाना, गरीबों के इलाज के लिए मदद करना, हर काम में मुझे लगता कि अवनी मेरे साथ है, मुझे देख रही है, खुश हो रही है। जब भी कोई बच्चा मुझे भैया कहकर गले लगाता, मुझे उसकी आंखों में वही मासूमियत दिखती जो अवनी की आंखों में हुआ करती थी। लेकिन रातें रातें अब भी सबसे कठिन होती। मैं अब भी उसकी तस्वीर के सामने बैठकर अपने दिन के किस्से सुनाता, हंसता, रोता और फिर आंखें बंद करके बस उसकी आवाज़ सुनने की कोशिश करता। कई बार नींद में लगता कि वो मेरे पास बैठी है, बालों में हाथ फेर रही है और कह रही है, आरव, मैं यही हूँ, हमेशा यहीं रहूंगी। एक दिन अचानक ऑफिस से लौटते वक्त बारिश शुरू हो गई। मैं भीगता हुआ घर आया और बालकनी में खड़ा होकर आसमान की तरफ देखा। उस वक्त लगा जैसे अवनी वहीं है, बारिश की हर बूंद में उसका स्पर्श महसूस हो रहा था। मैंने आंखें बंद करके फुसफुसाया, अवनी, तुम मुझे छोड़कर नहीं